वसंत भाग 3 कक्षा 8 पाठ 6 भगवान के डाकिए। इस कविता के कवि श्री रामधारी दिनकर जी हैं। पहले हम कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। महान कवि और लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 26 सितंबर 1908 में बिहार के बेगूसराय ज़िले के सिमरिया गांव में हुआ। इन्होंने समुचित शिक्षा प्राप्ति करने के बाद शिक्षा देने के काम से जीवन आरंभ किया। सन 1952 से 1965 ईस्वी तक वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। सन 1974 में इनका निधन हो गया। इन्होंने रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी जैसी महान रचनाएं लिखी। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम कविता के सारांश के बारे में जानते हैं। भगवान के डाकिए कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है। वे डाकिए जो संदेशों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल दोनों ही एक देश से दूसरे देश तक आने जाने और संदेशों को लाने और ले जाने का काम करते हैं। भले ही हम उनके संदेशों को ना समझ पाएं, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी इनकी चिट्ठियाँ आसानी से पढ़ लेते हैं। इस पर अमल करते हुए पेड़ पौधे सभी को एक समान रूप से अपने फल फूल और सुगंध देते हैं। नदियाँ सबको अपना जल देती हैं। पर्वत सबको आश्रय देता है। हवा में तैरते बादल और बादलों में उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाप को दूसरे देश तक ले जाते हैं। कवि ने इस कविता में प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान है। इसलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश की भाप दूसरे देश में बादल बनकर प्यार भरी बारिश कर देती है। कवि ने इस कविता में हमें आपसी भेदभाव को भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है। आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना व शेयर करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।